Welcome to the next lecture of SS. Kids, in previous lecture, what we had done? Yes, क्या किया था हमने? Yes, we had completed our topic good habits. हमने हमारा good habits ये जो topic था वो finish किया था. So kids, do you understand that topic? क्या आपको वो टॉपिक समझ में आया? Yes. So what we had learned? क्या सीखा था हमने उस टॉपिक में? किस बारे में सीखा था? Yes. We had learned about how to keep ourselves clean and healthy and how to keep ourselves fit. मीन्स हमने क्या क्या सीखा था? हम अपने आप को मीन्स खुद को क्लीन एंड हेल्दी कैसे रख सकते हैं एंड फिट कैसे रख सकते हैं. ओके, सो किड्स, first of all, what we will do? क्या करेंगे हम? We will recap our topic. But कैसे recap करेंगे? As a question form. हम आज questions बना के हमारा जो टॉपिक है कल का उसको recap करेंगे. Okay kids? So tell me, how can we keep ourselves clean and healthy? Give me 2 examples. हम अपने आप को किस तरह से क्लीन एंड हेल्दी रख सकते हैं? यस, क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ब्रश our teeth twice daily. And number 2, bath every day. क्या करना है हमें? ब्रश 2 बार करने हैं दिन में एंड बाथ एवरी डे. रोज क्या है? हमें नहाना है. और कौन कौन से हमने हैबिट्स सीखे हैं किड्स? यस, वेयर क्लीन क्लोथ्स एंड नीट क्लोथ्स एवरी डे. रोज हमें कैसे कपड़े पहनने हैं? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं. ओके, सो किड्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट ब्रश आवर टीथ? अगर हम हमारे टीथ को मीन्स दांत को ब्रश नहीं करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? तो फिर क्या होगा? यस किड्स, आप रोज ब्रश करते हो? यस, यस तो ठीक है, बट अगर नहीं करते हो देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? Yes, there will be cavity in our teeth. हमारे दांत में कैविटी हो जाएगी, मीन्स हमारे टीथ सड़ जाएंगे. फिर क्या होगा? आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और फिर डॉक्टर अंकल इंजेक्शन देंगे या फिर आपके दांत भी निकाल सकते हैं, है ना? सो आपको क्या करना है? डेली ब्रश योर टीथ ट्वाइस. आपको दिन में कितनी बार ब्रश करना है? 2 times. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी कीप आवर रूम? हमें हमारा रूम कैसे रखना चाहिए? यस, we
keep our room neat and clean. कैसे रखना चाहिए? साफ सुथरा रूम रखना चाहिए। मीन्स हमारे रूम में जो भी डस्ट है वो हमें क्लीन करनी चाहिए। ओके, नाउ टेल मी किड्स, हमारे हैंड्स है वो हमें कब वॉश करनी चाहिए? यस, व्हेन वी विल वॉश आवर हैंड्स, हमें कब हमारे हैंड्स वॉश करने चाहिए? यस, वी वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जब हम हमारा टॉयलेट यूज करते हैं तो हमें हमारे हैंड्स वॉश करने चाहिए। एंड व्हेन, और कब? यस, we wash our hands before and after a meal. हमें खाने से पहले और खाने के बाद हमारे हैंड्स वॉश करने चाहिए, अच्छे से वॉश करने चाहिए। ओके किड्स, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how should we keep our classroom and home clean? हमें हमारा घर और हमारा क्लासरूम किस तरह से क्लीन रखना चाहिए? मतलब किस तरह से रखना चाहिए? यस, क्लीन तो रखना चाहिए, बस कैसे रखेंगे क्लीन उसको? यस, we should keep our classroom and home clean by, yes, किस तरह से हम रखेंगे? By throwing litter in the dustbin. Means हमें जो भी हमारे घर में या फिर हमारे क्लासरूम में लिटर मीन्स कचरा है वो कहाँ पे थ्रो करना है? इन द डस्टबिन। इस तरह से हम हमारा क्लासरूम और घर क्लीन रख सकते हैं। ओके, ये नाउ किड्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच एक्सरसाइजेस शुड वी परफॉर्म टू स्टे फिट? हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें फिट रहने के लिए? यस, क्या क्या करना चाहिए हमें? यस, वी शुड स्कीपिंग, रनिंग एंड क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why it is important to wear protective gear while riding a bicycle? Means हमें ये जो प्रोटेक्टिव गियर है ना, हेलमेट है ना, वो क्यों पहनना चाहिए जब हम साइकिल चलाते हैं? राइडिंग अ बाइसिकल मीन्स साइकिल चलाते हैं। यस, वह क्यों पहनना चाहिए? यस, बिकॉज वी वेयर प्रोटेक्टिव गियर, सॉरी, बिकॉज it protects us, our face, head and brain. कब प्रोटेक्ट करता है? इफ यू फॉल डाउन, जब आप गिर जाते हो तब आपका जो फेस है, हेड है और ब्रेन है उसको कोई चोट न पहुंचे, इसलिए हमें क्या पहनना होता है? प्रोटेक्टिव गियर। ओके किड्स,
देन वाई डू नॉट स्लच, क्यों हमें झुकना नहीं होता है? यस, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, मोच आ सकती है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? डू नॉट स्लच। कब कब नहीं झुकना चाहिए आपको? व्हेन यू आर सिटिंग, यू आर वॉकिंग एंड यू आर स्टैंडिंग। आपको अपनी बॉडी कैसे रखनी है? यस, गुड इन शेप, मीन्स अच्छे शेप में रखनी चाहिए, मीन्स इस तरह से। ओके, अभी आप जब भी बैठोगे तो आपको ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है और ऐसे खड़े होना है। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम फ्यू हेल्दी फूड आइटम्स दैट वी शुड ईट। आपको कुछ मुझे हेल्दी फूड आइटम्स बताने हैं जो आपको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। सो किड्स, हमें क्या क्या खाना चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए? यस, वी ईट पल्सेस, हमें दालें खानी चाहिए, फ्रूट्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स एंड मीट। ये सारी चीज़ें खाने से आप कैसे रहोगे? हेल्दी रहोगे। किड्स, ये जो मैं आज आपको एज ए क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करवा रही हूँ ना, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हम एग्जाम में पूछते हैं। सो दैट्स वाई आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। ओके किड्स, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच वाटर डू यू हैव टू ड्रिंक? यस, हाउ मच वाटर डू यू हैव टू ड्रिंक? आपको कितना पानी पीना चाहिए? यस, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको कितना पानी पीना चाहिए? प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स खूब सारा, बहुत ज़्यादा, खूब सारा पानी पीना चाहिए। ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव टू स्लीप? How many hours do you have to sleep? आपको कितने घंटे सोना चाहिए? Yes, we have to sleep 8 to 10 hours. कितने घंटे सोना चाहिए? 8 to 10 hours every night. हर रात में आपको कितने घंटे सोना चाहिए? 8 to 10 hours. Okay kids? Very good. Now we will start our today's classwork. So write CW and today's date 9/9/20. Okay, so kids, first of all we discuss these two question answers, then we will write these two questions in our notebook. Okay, so question number 1, Percy. Percy is a name of boy. Okay, एक लड़के का नाम है। Percy played with his pet dog before having dinner. Which good habit should he practice before he eats his meal? So kids, Percy played with his pet dog before having dinner. बिफोर हैविंग डिनर मीन्स डिनर करने से पहले पर्सी हिज पेट मीन्स अपने पालतू कुत्ते के
पेट मीन्स पालतू, पालतू कुत्ते के साथ खेलता था। ओके, कब खेलता था? यस, बिफोर हैविंग डिनर, डिनर करने से पहले। सो विच गुड हैबिट शुड ही प्रैक्टिस बिफोर ही ईट्स हिज मील? तो खाने से पहले उसे कौन सा गुड हैबिट अपने में डालना चाहिए, मीन्स उसको फॉलो करना चाहिए? यस, डिनर से पहले पर्सी अपने पेट डॉग के साथ खेलता था। तो बिफोर ईट्स हिज मील मीन्स खाने से पहले उसे कौन सा गुड हैबिट फॉलो करना चाहिए? यस किड, आया कुछ समझ में? यस, व्हाट शुड ही डू? उसे क्या करना चाहिए? यस, थिंक इन योर माइंड, अपने दिमाग में सोचो आंसर। यस, सो व्हाट इज द आंसर? पर्सी should wash his hands well before eats his meal. पर्सी को क्या करना चाहिए? खाने से पहले अच्छे से उसके हैंड्स वॉश करने चाहिए। सो क्या हमने आंसर बोला है? पर्सी शुड wash his hands well before eats his meal. Now question number 2. Why is it important to form clean and healthy habits? Important means जरूरी। So kids, हमें क्लीन एंड हेल्दी हैबिट्स मीन्स हेल्दी आदतें बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? यस, थिंक इन योर माइंड, अपने दिमाग में सोचो आंसर इसका क्या होगा, फिर मैं बताऊंगी आंसर आपको। यस, कुछ आया दिमाग में? यस, व्हाई? बिकॉज good habits keep you away from diseases. आपको गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें किन से दूर रखती है? डिसीज, डिसीज मीन्स बीमारियों से। आपको गुड हैबिट्स है वो आपकी बीमारियों से दूर रखते हैं। और क्या करते हैं? यस, दे कीप यू हेल्दी। आपको कैसे रखते हैं वो? हेल्दी, स्वस्थ रखते हैं। सो हाउ शुड वी राइट दिस आंसर? हम किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे? हेल्दी हैबिट्स इज इम्पोर्टेंट टू फॉर्म क्लीन एंड हेल्दी बिकॉज यस, number 1, they keep us away from diseases, and number 2, they keep you healthy. वो आपको कैसे रखेंगे? हेल्दी रखेंगे। ओके किड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. राइट T for true statement और F for false statement. मीन्स अगर स्टेटमेंट ट्रू है मीन्स राइट है तो आपको T लिखना है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है मीन्स गलत है तो क्या लिखना है? F लिखना है। बट किड्स, आपको कैसे लिखना है? कैपिटल T और कैपिटल F लिखना है। ओके, ऑलराइट। सो A, we must brush our teeth only once in a
day. What is the meaning of this sentence? Yes, इसका मीनिंग समझ में आया आपको? Yes, we must brush our teeth only one. क्या हमें दिन में in a day मीन्स क्या हमें दिन में एक ही बार ब्रश करना चाहिए? Yes. No, we must our teeth twice daily. हमें ब्रश कैसे करना चाहिए? दिन में 2 बार करना चाहिए. So kids, we must brush our teeth only once in a day. This is a true statement or false statement? Yes, this is false statement. So we have to write here F, capital F. Okay. Now next B. We must wear neat and clean clothes every day. We must wear neat and clean clothes. क्या हमें neat and clean मीन्स साफ सुथरे कपड़े? Every day मीन्स रोज. क्या हमें साफ सुथरे कपड़े रोज पहनने चाहिए? Yes. This is true statement or false statement? Yes, this is true statement. We must wear neat and clean clothes every day. हमें रोज साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. So, what is answer? क्या लिखेंगे हम? F और T? Yes, of course. T, capital T लिखेंगे. Okay. Now next, C. Exercise makes us tired and unfit. Tired means थकान. Exercise means व्यायाम. क्या एक्सरसाइज आपको थका देती है? मीन्स थकान लाती है आपकी बॉडी में, थक जाते हो आप. और अनफिट मीन्स आपको ऐसे बीमार जैसे लगता है एक्सरसाइज करके? यस. नो, एक्सरसाइज मेक अस फिट. हमें फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए. सो किड्स, this statement is obviously false statement. Wrong statement है ना ये? So what we will write here? F. So write here F. Okay. Now next, we must get 8 to 10 hours of sleep every night. So kids, क्या आपको हर रात में 8 से 10 घंटे सोना जरूरी है? Yes. This is true statement. False statement. Yes, think it. सोचो तो. We must get 8 to 10 hours of sleep every night. Yes. हमें हर रात में 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, जरूरी होता है. So this statement is true statement. So we will write here T. Okay kids? Very good. Now turn your page number 50. E. We must not keep our back straight while standing. Means
वी मीन्स हम, while standing मीन्स जब हम खड़े होते हैं तो हमें अपनी बैक मीन्स पीठ, तो हमें अपनी पीठ स्ट्रेट नहीं रखनी चाहिए, नॉट है ना यहाँ पे। जब हम खड़े होते हैं तो अपनी पीठ को मीन्स पीठ हमें स्ट्रेट सीधी नहीं रखनी चाहिए। यस, दिस इज ट्रू और राइट स्टेटमेंट। यस, नो, दिस इज false statements, means wrong statement. We must keep our back straight while standing. हमें हमारी जो पीठ है, बैक है, वो कैसे रखनी चाहिए? स्टैंड खड़े होते हैं तब स्ट्रेट रखनी चाहिए। So this is wrong statement. So what we will write here? False. Okay kids, now kids open your notebook, write CW, today's date 9/9/20, write heading, question and answers, and write question number 1. Percy played with his pet dog before having dinner. Which good habits should he practice before he eats his meal? So kids, what is this meaning? Yes, before having dinner, डिनर करने से पहले पर्सी अपने पेट डॉग के साथ खेलता था। So which good habit should he practice before he eats his meal? तो उसे कौन सा गुड हैबिट्स डालना चाहिए? यस, फॉलो करना चाहिए। What should he do? Yes, Percy should wash his hands well before eats his meal. So, अब हम इसका आंसर लिखेंगे। Write here ANS. Now start answer. But kids, आपको जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैसे लिखना है? कैपिटल लिखना है। ओके, सो पर्सी, PERCY, पर्सी, शुड, SHOULD, शुड। आपको मेरे साथ साथ ही आंसर लिखना है। ओके एवरीवन, शुड वॉश, WASH, वॉश his, HIS, his hands, 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 well, 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 before, 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 eats, 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 his, 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 meal, MEAL, meal. Okay, Percy should wash his hands well before eats his meal. पर्सी को क्या करनी चाहिए? अपने हैंड्स वॉश करनी चाहिए बिफोर ईट्स हिज मील, खाना खाने से पहले। ओके किड्स, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट
important to form clean and healthy habits. Means why, क्यों हमें इम्पोर्टेंट मीन्स क्या, जरूरी, हमें क्लीन एंड हेल्दी हैबिट्स, हमें क्लीन एंड हेल्दी हैबिट्स बनाना या फिर फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट मीन्स जरूरी, क्यों जरूरी है? यस, फॉर्म मीन्स बनाना, मीन्स हमें आत्मसात करना. ओके, ये आपको नहीं समझ में आएगा. ओके, फॉर्म इंग्लिश वर्ड है बट वही आपको समझ में आएगा. Why is it important to form clean and healthy habits? So what is answer? It is important to form clean and healthy habits because number one, they keep you away from disease and they keep you healthy. So how should we write answer? हम कैसे आंसर लिखेंगे? राइट हियर ANS 8 is important. important, to form. Okay, form, not from. FORM, form. Clean, CLEAN, clean and healthy, HEALTHY, healthy habits, HABITS, habits. बिकॉज, क्योंकि जब क्वेश्चन वाई से शुरू होता है, WHY, देन आंसर में क्या आता है? बिकॉज, BECAUSE. आप एग्जाम में बिकॉज से आंसर स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वेरी गुड. बिकॉज नंबर 1, they, THEY, they keep, KEEP, keep you, YOUU, away, 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 from, 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 diseases, 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 diseases. And number 2, they keep, KEEP, keep you healthy, HEALTHY, healthy. Number 1, they keep you away from disease. And number 2, they keep you healthy. So kids, these 2 question answers are your homework. अगर क्लास वर्क में आपका फिनिश नहीं हुआ है तो एज अ होमवर्क आप ये फिनिश करोगे. ओके किड्स? So kids, I hope you understood today's video.
थैंक यू, बाय बाय।